हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर में, जो कि कहीं ना कहीं हम कहें तो आने वाले फ्यूचर इन मुद्दों पे डिपेंडेंट है। अगर हम इन मुद्दों को निग्लेक्ट करते हैं तो आने वाला कल जो है, जो अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो ये बदलाव नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई, क्योंकि उन सब चीजों के लिए जरूरी है इन सब बातों पे चर्चा होनी। और अगर ये चर्चा नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपना नुकसान करते हैं। ठीक है ना। और मान लो हम खुद कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है और अगर हम उसको नहीं एक्सप्रेस कर रहे तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती मानी जाती है। तो इसमें हम मेन जो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें देखो जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद या तो वो जो है कैंपस प्लेसमेंट में या जो है और जरिए से वो या तो वो जॉब के थ्रू चला उसमें चला जाता है या फिर प्रैक्टिस में चला जाता है या फिर कुछ और बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास। ठीक है ना। मोस्टली देखा गया आजकल जो है लोग जो है अपना जॉब की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करें कि प्रैक्टिस में, अब प्रैक्टिस में अगर लोग कम हैं, कम आ रहे हैं बेसिकली, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके पीछे कुछ रीजनिंग हो, समझना जरूरी है। ठीक है ना। और समझना, उसके ऊपर बातें करना, उसके ऊपर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कहीं हम किसी के साथ मिले, हमने चार बातें करी उसके बाद खत्म। तो ये चीजों पे देखो, जब तक हम बातें नहीं करेंगे, लीडर्स तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचेंगी, तब तक वो कैसे समझेंगे क्या जो है ग्राउंड लेवल पे क्या परेशानियां आ रही हैं, मेंबर्स को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके ऊपर ये बातें क्या है, ये डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मेंबर इन प्रैक्टिस की, ठीक है, क्योंकि आज जो है ना प्रॉब्लम क्या है, जमाना बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। ठीक है ना। हम देख रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 30 नवंबर 2022 के बाद, जब से चैट जीपीटी आया उसके बाद तो एआई ने अपनी दौड़ मचा दी। ठीक है ना। अब चीजें चेंज हो रही हैं, तो चेंजेस के साथ जो है हर एक को चेंज होना जरूरी है। तो वो चेंज अगर अडेप्ट नहीं करते तो वहां पे भी दिक्कत। अब बात ये है, आज बेसिकली कहें अगर हम, तो जमाना हो गया है स्पेशलाइजेशन का। ठीक है ना। जमाना हो गया है स्पेशलाइजेशन का। तो स्पेशलाइजेशन अगर कोई नहीं कर रहा तो वहां पे जो है दिक्कतें कहीं ना कहीं जो है देखने को कई बार मिल रही है। ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के केस में अगर हम बात करें। ठीक है ना। तो मेडिकल प्रोफेशनल के केस में जैसे डॉक्टर्स का केस है मान लो। अब डॉक्टर के केस में जो क्या है कि मेडिकल जो है प्रोफेशनल जो है कोई पर्सन अपना प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल में करता है, एमबीबीएस करता है, उसके बाद वो जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है। अब क्या होता है, वो डॉक्टर बन गया। अब उसके बाद क्या है, वो हो सकता है आगे जो है फर्दर जो है उसके ऊपर वो और ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ पढ़े, पर्टिकुलर मान लो वो एमडी जो है वो चेस्ट का वो बन गया। ठीक है ना। उसने उस पर फिर फर्दर जो है मास्टर्स और करी, उसने क्या है वो एमडी बन गया चेस्ट का। अब उसको एक स्पेशलाइजेशन मिल गई। ठीक है ना। एक स्पेशलाइजेशन मिल गई। एक एमबीबीएस वो भी है, और भी जने में एमबीबीएस है, उसने जो है उससे एक स्टेप और अहेड कर लिया। ठीक है। और एक पर्टिकुलर उस फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन कर ली। ठीक है ना। तो क्या हुआ, आज जो वक्त है वो इसी चीज का है कि हर इंसान को जो है, चाहे वो प्रैक्टिस में है, जैसे मैं एमबीबीएस का एग्जांपल वो लिया, सेम वे में जो है अगर हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करें, वहां पे भी कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन का जो है कहीं ना कहीं रहेगा। बहुत सारी हमारे उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। कोई टैक्सेशन में जाएगा, कोई कहेगा कि मैं अपना ऑडिट्स में चला गया, इंटरनल ऑडिट में चला गया, कोई कोई बैंक ऑडिट में स्पेशलिस्ट है, कोई अपना फॉरेंसिक ऑडिट में है। ठीक है ना। मतलब एन नंबर ऑफ एरियाज हैं, इसमें तो कोई दोराई नहीं है, इतने सारे एरियाज हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात है इसको आगे करने के लिए, इसमें क्या है ना कि चीजें देखो, इसमें अगर एक एक चीज और ऐड करी जाए, जब हम कोई सीए बना, उसने प्रैक्टिस करने की सोची। अब प्रैक्टिस करने पे वो उतरा, जब वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करता है, अगर वहीं पे उस फॉर्म में ही उससे क्वेश्चन किया जाए कि आप कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन, आप कौन से एरिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो सकता है एक एरिया हो, दो हो, ठीक है ना, तो उसको ऑप्शंस दे दिए इतने सारे, उसके बाद ऑप्शंस आ गए, तो क्या होगा, मेंबर का भी माइंड चलेगा, हाँ यार ये मैं पर्टिकुलर इस एरिया में मेरे को प्रैक्टिस करना है। उसका दूसरा फायदा,
उसका दूसरा फायदा कि इंस्टीट्यूट के पास भी डाटा इकट्ठा होगा कि इतने मेंबर्स जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, इतने मेंबर्स जो हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में है, एरिया में है, प्रैक्टिसिंग मेंबर इतने इसमें काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के भी अच्छा खासा डाटा इकट्ठा हो गया, और वो अगर डाटा मेंबर्स को भी उपलब्ध हो तो उसका फायदा क्या है कि मान लो मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में प्रैक्टिस करता हूं, मान लो, ठीक है, एक स्पेशलाइजेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने कोई XYZ और कोई डोमेन का काम बताया जिसमें मैं नहीं करता, ठीक है ना। अब मैं नहीं करता तो दो ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली उसको कहेंगे कि सर हम ये नहीं करते। एक काम ये हो सकता है, आप किसी को बताने के लिए क्या है, अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि सर आप इनसे इनके पास चले जाइए, ये काम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कौन कौन लोग काम करते हैं। अगर वो आपको पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो अप्लाई करते टाइम जो डाटा इकट्ठा किया है वो पब्लिक डोमेन में अगर अप्लाई हो गया, तो किसी ने कहा सर मुझे इंटरनल ऑडिट करानी वो करनी है, तो हमने कहा सर ये लोग जो है इंटरनल ऑडिट करते हैं, तो वहां पे जो है उस तरीके से आपको आपको मतलब कोई भी अगर काम मिल जाए आया आपके पास, तो आपको पता लग जाएगा कि इतने लोग जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एज अ मेंबर आपके लिए भी वो चीज अच्छी हो गई, और दूसरा एज अ और इंस्टीट्यूट के पास भी डाटा इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा सीओपी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने और मुद्दों पे भी बात करी है, जैसे हमने ड्रेस कोड के ऊपर बात करी थी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड अगर आप प्रैक्टिस में हैं और इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और कल को कोई अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम खुद ही उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अगर हमें कहीं चोट लगी है और हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो भैया हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। तो इसी तरीके से हमारे को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे ये बातें जो है, ये प्रॉब्लम्स जो है, मान लो लीडर्स तक नहीं पहुंचेंगे, तो ऑब्वियसली कैसे जो है उसको जो है उसमें ठीक किया जाएगा चीजों को, ठीक है ना। तो चीजें और बेटर करने के लिए और अच्छी करने के लिए कहीं ना कहीं जो कहीं कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारे को उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, वो बातें ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके बदलाव होता है। जैसे हमने ड्रेस कोड के ऊपर बात करी, हमने वहां पे एक बात करी थी पिछली वीडियो में कि एडवोकेट्स के लिए जैसे एक वो अपेयर होने के लिए उनका एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड होता है। हम डॉक्टर्स के केस में देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट कोट में हम समझ जाते हैं कि भैया ही और शी इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी होगी, तो वहां पे एक तो कहीं ना कहीं यूनिटी भी कहीं ना कहीं अच्छी वो बेटरमेंट होता है उसका, कहीं ना कहीं एक थॉट है, ठीक है ना, ये अपना एक पर्सनल थॉट है, जो कि हो सकता है किसी को कुछ उसमें कुछ लगता हो, किसी को कुछ लगता हो, लेकिन जब तक वो आवाज बनती नहीं है तब तक कोई हम बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी बात इसी तरीके से कि हम क्या क्या जो है हम जब भी किसी वोटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ उसका मैनिफेस्टो एजेंडा नहीं देखना, हमने उससे वन टू वन बात भी करनी पड़ेगी कि क्या वो जो चीजें सोच रहा है वो उस थॉट ऑफ प्रोसेस से सोच भी रहे हैं, वो इंटरनली वो चीज निकल भी रही है, या सिर्फ वो ऑन पेपर ही है, ठीक है ना, कहीं से उठाया किसी का एजेंडा वही लगा दिया। तो ऐसा नहीं, अगर वो बदलाव अंदर से निकल रहा है तो उनकी बातों से आपको पता लगेगा। तो ऐसे कैंडिडेट फिर अगर जो आपको सुटेबल लगते हैं, फिर आप उनको जो है टच कीजिए। तो इस तरीके से जो है चुनाव में हमारे को, अब चुनावी माहौल है तो चुनावी में भी ये चीजें हमारे को सोच समझ के ही फैसले लेने चाहिए, क्योंकि कल को जो लीडर्स आएंगे, कल को जो लीडर्स जो है रहते हैं, वो उसी तरीके से होंगे, जो आप लोग चुनेंगे, जो सब चुनेंगे उस तरीके से लीडर्स आएंगे, वो कल को आगे और जो है फर्दर काम करेंगे। तो ये सारी चीजें में डिस्कशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज इन मुद्दों पे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इतना फोर्सफुली और उन पे नहीं कहता, लेकिन ऐसे मुद्दों पे जरूर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि क्या होता है जो एक डिस्कशन होगी, तब तक जब अगर डिस्कशन नहीं होगी तो आगे जो है ये चीजें जो है हम आगे मेंबर्स, क्योंकि क्या होता है मेंबर्स हम जो प्रैक्टिस में जो मैंने बातें करी, हमने दो तीन मुद्दों पे बात करी। पहला मुद्दा हमने बात करी अपना
कि जब हम सीओपी अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो है इस तरीके से अगर कोई डाटा इकट्ठा हो जाए इंस्टीट्यूट के पास कि कौन सा बंदा किस चीज में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो मेंबर के लिए भी अच्छा होगा, इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा होगा, दोनों के पास डाटा रहेगा। और दूसरी बात हमने ड्रेस कोड के बारे में करी, इसमें आपकी क्या राय है? ठीक है ना। जो तीसरी हम बात करते हैं वो जो है जब हम किसी भी लीडर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में उनका एजेंडा मैनिफेस्टो नहीं देखना, साथ साथ हमें उनसे वन टू वन बातें भी करनी चाहिए, और जो हमारे को जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वो चीजें भी उनके साथ बात करनी चाहिए, वो क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। जब तक हम सब इन चीजों पे बात नहीं करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बदलाव हो जाए, तो ऑब्वियसली बदलाव नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कहीं चोट लगी है और मरहम नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली कैसे ठीक होगा वो। तो हमारे को जो है वो चीजें डिस्कशन करनी चाहिए। उम्मीद है आप इस वीडियो पे कमेंट में जो है इस चीजों में आपकी क्या राय है जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या कहीं ना कहीं इन डिस्कशन के मामले से, इन डिस्कशन से ही कहीं ना कहीं पता लगता है और मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, और का माइंडसेट क्या है। कोई मेंबर कुछ और सोच रहा हो, डिफरेंट सोच रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए। तो क्या होगा, जब तक ये चीजें आएंगी नहीं तब तक हमारे को पता कैसे लगेगा, है ना। तो इसलिए जो है हमने पहले भी 2-3 मुद्दों पे बात करी है, आज हमने मेनली बात करी है जो कि सीओपी के केस में, कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब हम लेते हैं तो वहां उस केस में जो है इस तरीके से एक कॉलम होना चाहिए जहां पे स्पेशलाइजेशन जो है पूछी जानी चाहिए कि कौन कौन से में एरिया में। उससे क्या होगा ना, अगर मान लो मेंबर को भी नहीं पता कि ये ऑप्शन है, नया नया प्रैक्टिस में आया कोई मेंबर, उसको नहीं पता, तो उसको भी पता लगेगा यार मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है करने को। तो वहां पे भी वो भी एक प्लस पॉइंट है उसका, है ना। तो प्लीज आप जो है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा इस वीडियो में। तो आपने ये जो है आप अपने व्यूज जरूर इसके ऊपर शेयर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।